ऐसा है, सामान्य सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। भैया तो 2 बार बदला क्यों? दो बार बदला, लेकिन टिकट इतनी कंफ्यूजन क्यों है समाजवादी पार्टी में? हर जगह टिकट बदलनी पड़ रही है। कंफ्यूजन इसलिए है कि जब कोई विपक्ष का नेता किसी पे मुकदमा दर्ज होता है तो वो तो जेल जाता है, लेकिन जब देश के पहलवान जंतर मंतर, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन महिलाओं के साथ क्यों उन्हें न्याय नहीं मिला? मणिपुर में देश की बेटी को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री राठी साहब आपसे सवाल, आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, बैठ जाइए। अब आप लोगों के पास आ गया, अभी कोशिश करूंगा फिर से। रुके, आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मेरठ सीट पे 2 बार प्रत्याशी बदल गया और एक नहीं 10 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन क्यों भाई? देखिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। सामने वाले को क्या करना है ये सारी चीजें बता करके नहीं होती। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से जाल बिछाया, आपको मैं सीट गिना दूं, आप कैराना देखिए क्या चल रहा है, आप मुजफ्फरनगर देखिए क्या चल रहा है, आप मेरठ देखिए क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को तो 3-3 बार गांव में आकर के सभा करनी पड़ रही है। ये क्या है? ये इस तरह का जाल हमने बिछाया। रामपुर में क्या हुआ? उसमें रामपुर में क्या हुआ? रामपुर हम लोग जीत रहे हैं, मुरादाबाद हम लोग जीत रहे हैं, सारी चीजें हम जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कैंडिडेट हम बदल रहे हैं, दर्द बीजेपी और मीडिया को क्यों? कैंडिडेट हम बदल रहे हैं ना, दर्द नहीं है, तो सवाल परेशान है। आप क्यों? दर्द नहीं है, सवाल है। परेशान बीजेपी क्यों? सवाल है, अगर कैंडिडेट हमारा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मामला बनना है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी में मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी हाफ और उत्तर प्रदेश से साफ। समाजवादी पार्टी, अच्छा ठीक है, आप तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये बार बार टिकट बदल रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, गलत हो जाएगा कुछ? अच्छा गौरव जी, आपने सबको बहुत समय दिया, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इनको सारी बातों का जवाब दूंगा, जनता का भी जल्दी बोलूंगा। देखिए, टिकट बार बार इसलिए बदले जा रहे हैं कि यहाँ जीतने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन है। यहाँ सबको दिख रहा है कि गठबंधन जीत रहा है, इसलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा सड़कों का, मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाए, तब जाके 4 गुना किसानों को जब मुआवजा मिला तो किसान खुशी में अपनी हाईवे में जमीन देने के लिए तैयार होता है। ये जो विकास दिखता है ना, राहुल गांधी जी का इन्होंने टूल के लोड करी और इन्होंने भाई ने कहा जल्दी से। अच्छा एक चीज हमने एक चीज सुनी थी, अमेठी से कौन लड़ेगा आपके यहाँ? देखिए रायबरेली से कौन लड़ेगा? हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। अभी तो इनके भी काफी टिकट काफी रहे हैं, हमारे सीईसी है, वो तय करता है कौन लड़ेगा। मैं एक चीज करेगा सर चुनाव बाद? मैं एक चीज, भैया जनता ने एक चीज सवाल करा, उसका जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने कहा हमने सुना था गंगा नालो पाप धुल जाएंगे, लेकिन अब इस देश में एक नया खेल चल रहा है, बीजेपी में चले जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। बीजेपी में चले जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ कुछ महिलाएं, 25 सुनिए, मेरठ से ही हैं, आप लोग मेरठ से ही हैं, खड़े होइए। महिला होने के नाते इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे महिला सुरक्षा को लेकर जो पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है उसको देखते हुए मुझे, और जो चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे 33% आरक्षण की बात हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिला स्वास्थ्य हो, चाहे शक्ति वंदन हो, हर क्षेत्र में जो महिलाओं के साथ कार्य हुआ है उसको देखते हुए मोदी। बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? खड़े होइए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिला के लिए सबसे बड़ा वादा क्या दिखा? देखिए 33% जो आरक्षण दिया है पिछली सरकार ने, जो वादे अभी तक किए हैं वो वादे सारे पूरे हुए हैं। जो मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं उन्हें पहले 70 साल का हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद। आप बताइए मैम, आपको लगता है कि इस देश में इस वक्त जो माहौल है, कौन सी पार्टी है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा बात? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करती है और उसने धरातल पे सारे जो वादे किए थे महिलाओं के लिए वो करके दिखाए हैं। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं वो बस इसीलिए समझ लीजिए कि इतना हम लोग में शक्ति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हम लोगों को स्वतंत्रता दी है, इतना हम लोग को विश्वास दिया है कि हम लोग भी। ठीक है, ओके, इधर नहीं अभी रुकिए उधर अभी रुकिए। हाँ भैया आप बताइए, एक मिनट रुके। वो कह रहे हैं उधर महिलाओं को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी पर है, बीजेपी में उनको लगता है सेफ्टी है और उनके लिए काम हो। शर्म आनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो महिला आरक्षण बिल है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को,
शर्म की बात है, मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाएं घूमी और प्रधानमंत्री का बयान कितने दिन बाद आया आप जानते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो मुद्दे और रोजगार छोड़कर आज के समय में बात कर रहा है राम की। ठीक है, राम की बात कर रहे हैं, गलत है, ये कह रहे हैं राम की बात कर रहे हैं। हाँ भैया, एक मिनट, आप बोल चुके हैं। भाजपा बात करती है हम युवाओं की सरकार है, हम किसानों की सरकार है। मैं किसान भी हूं और युवा भी हूं। बताओ नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक भाटी है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बताओ किसानों की आय दुगनी हुई क्या? बताओ 2.5 करोड़ रोजगार मिला क्या? 35 रुपए लीटर तेल मिला क्या? 300 रुपए का सिलेंडर मिला क्या? ठीक है, ओके ओके, और थोड़ा पीछे जाएंगे सर, बताइए आप क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलने दीजिए भैया 1 मिनट। देखिए, ये पार्टी से ऊपर मुद्दा है, ना बीजेपी से है ना हमसे रिलेटेड है। सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधा जैसे कि जीवन बीमा और मेडिकल, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। इन लोगों ने उस पर भी जीएसटी लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, और ये जो नेता भाजपा के इतने शोर मचा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने उनका एक लंगोटिया यार रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, जो हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने 16,000 रानियों ने जोहर किया था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उनके ऊपर टिप्पणी करता है कि उनके मुगलों के साथ संबंध थे। उन्हें शर्म नहीं आई? ठीक है, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, आपके पास है माइक, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या लगता है पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी महंगी पड़ जाएगी? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ओके, रुकिए भैया, रुकिए। इस मेरठ की जनता से, हाँ, और मेरठ की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, 17 से पहले हमारी जब बहन बेटियां ना, अगर केवल आबुलैन तक शाम को 7 बजे चली जाती थी। मेरे एक जवाब, पहले एक बात करो, 1 मिनट बस, 1 मिनट मैं पूछ लूं आपसे और जनता से, मैं पूछ लूं सर, मैं सबकी बहन बेटियों के बारे में पूछना चाहता हूं कि 7 बजे जाती थी तो उनको वापसी आने में भी दिक्कत होती थी। मैं जो पूछ रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। राजपूतों का विरोध भारी पड़ जाएगा क्या? नहीं, हमने कभी, देखो हमारी पार्टी ने ना सभी वर्गों का सम्मान किया है। हाँ। उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। अगर एक भी जाति के लिए कोई स्कीम अलग चलाई हो, एक भी धर्म के लिए अलग चलाई हो, एक भी वर्ग के लिए अलग चलाई हो, ये मेरठ का पड़ाव हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है ब्रेक के लिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरठ की जनता के लिए, आप सब के लिए। आप सबने बहुत अच्छा बोला है भाई, अपने लिए तालियां बजाइए भाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में यहीं पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इस हाईटेक बस के साथ, अभी और सफर होगा और जगह जाएंगे और आपके सामने लेंगे लोगों की। थैंक यू।